हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कीरत सेंटर में। आज हम पढ़ने वाले कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 6.3 का ये पार्ट 1 होगा। 6.1 6.2 मैंने अच्छी तरीके से पढ़ा और समझा। आज पढ़ेंगे 6.3 का पार्ट 1। मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से कि कुछ कारणवश वीडियो ना बन पाई टाइम से। मैं फ्री नहीं हो पाता ना, बहुत सारे काम हैं और सब कुछ, या कुछ टेक्निकल इशू भी, हर समस्या का सामना भी करना पड़ रहा हमें, इस कारण वीडियो ना बन पाए। लेकिन आपको समस्या करने की कोई जरूरत नहीं, टाइम से सिलेबस पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी। आपको हर एक चैप्टर का एक प्रैक्टिस सेट भी मैं समय से लेकर आऊँगा। ये सब कुछ जिम्मेदारी हमारी है, समय से सिलेबस पूरा होगा। आप चिंता की बात नहीं है, आपको अच्छे स्कोर के साथ हम पास कराएंगे। तो चलते अपने सवालों पे। देखो, 6.3 हल करने से पहले हमको प्रमेय 6.3, 6.4, 6.5 तीनों प्रमेय अच्छी तरीके से रटी होनी चाहिए फिंगर टिप्स में। जो कुछ में देखो, रिवीजन एकमात्र रास्ता है हर एक चीज को लंबे समय तक अपने मेमोरी में बसा के। तो रिवीजन करते रहिएगा, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिएगा। देखो, ऑनलाइन ऑफलाइन में यही एक फर्क होता है। ऑनलाइन में टीचर तो आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे देगा, लेकिन सिर्फ मर्जी आपकी चलती है। तो रिवीजन करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। पर मैं 6.1 उस पर में और 6.2 हमने अच्छी तरीके से पढ़ी थी। आज पढ़ेंगे पर में 6.3, 6.4, 6.5 तीनों पर में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे। उसके बाद अपने प्रश्नावली के सवाल, जब तीनों पर में हमारे फिंगर टिप्स पर लट जाएंगी तो हमारे जो प्रश्नावली के सवाल है ना, बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे चुटकियों में खलास। देखते हैं, देखो क्या दिया हुआ। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, कोई दो त्रिभुज हैं, इनके संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में यानी समानुपाती होती है। कहने का मतलब यह है कि जैसे कोई ये त्रिभुज है, दो त्रिभुज मान लेता है, यदि उनकी संगत कोण, जैसे इसको मैंने P दे दिया, Q, इसको एक त्रिभुज मैंने ये बना लिया, दो त्रिभुज हो गए, इसको A नाम दे दिया, इसको B दे दिया, इसको C दे दिया। अब देखो क्या बता रहा है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, कौन से संगत कोण, ये वाले कोण यदि आपस में बराबर हो, ठीक है, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, यानी संगत भुजाएं हैं ये सारी कितनी होंगी, एक ही अनुपात में होंगी। और इसलिए त्रिभुज समरूप होते। त्रिभुज समरूप किस लिए होंगे, जब इनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे तो इनकी संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी, तो ये त्रिभुज समरूप होंगे। इसे क्या बोलते हैं, अच्छा, ए यानी एंगल एंगल एंगल, कोण 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 कसौटी कहा जाता है। जब किसी दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होंगे तो उनकी संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। इस कसौटी को हम लोग ए यानी एंगल 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 यानी कोण 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 कसौटी कहेंगे। देखो, कोण ए किसके बराबर है, कोण पी के, कोण पी के। कोण बी किसके बराबर, कोण क्यू के, कोण क्यू। फिर क्या, कोण सी बचा, कोण सी किसके बराबर, कोण आर के, कोण आर। देखो, कोण ए कोण पी, कोण बी कोण क्यू, कोण सी कोण आर के बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं, जब इनके संगत कोण आपस में बराबर हैं तो इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, एक अनुपात में होंगी। तो कह सकते हैं ए बी बटे इधर क्या आएगा, पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर क्या, मतलब ए सी बटे पी आर। समझे, जब इनके संगत कोण आपस में बराबर है तो इनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगे। तो हम क्या बोलते हैं इसको, ए कसौटी से समरूप होंगे, अतः हम इनको लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। अतः हम ये लिख सकते हैं कि त्रिभुज जो ए बी सी है ये समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। यहाँ तक बात ओके होगी,
यहाँ तक कोई समस्या या कोई डाउट आपका नहीं होगा ना। आप लोग समझ चुके प्रमेय 6.1 क्या होती है। यदि इनके कोण आपस में बराबर तो इनके संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होंगे। चलते अपनी प्रमेय 6.2 पे। प्रमेय 6.3 हम लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ी। अब देखिए प्रमेय 6.4 क्या कहती है। 6.4 यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज के भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में तो इनके संगत कोण बराबर होंगे। फिर पुनः एक बार समझो, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं, दो त्रिभुज पहले बना लेते फिर समझते हैं। ये लो मैंने इसको नाम दे दिया P, इसको Q, इसको R, कुछ भी दे सकते हो यार। एक त्रिभुज मैंने ये बना लिया, इसको नाम दे दिया A, इसको B, इसको दो त्रिभुज बन गए। ये दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज के भुजाओं के समानुपात है अर्थात एक ही अनुपात में हो। कहने का मतलब इस वाले त्रिभुज की भुजाएं इस वाले त्रिभुज के अनुपात में हो, एक ही अनुपात में हो, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। यदि इन दोनों की भुजाएं एक ही अनुपात में होंगे तो ये त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। तो देखते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में त्रिभुज की भुजाएं एक दूसरे भुजा के समानुपाती यानी एक ही अनुपात में हो तो क्या लिख सकते हैं हम लोग AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR। देखो वही चीज है, बस उसमें पहले एंगल हमें बताया था, इसमें पहले क्या बता दिया हमें, भुजा। यदि भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो इनके संगत कोण बराबर होंगे। तो AB बटे PQ, BC बटे QR, AC बटे PR। तो हम क्या कहते हैं, देखो आराम से त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में है, तो एक ही अनुपात में यहाँ पे है तो इनके संगत कोण बराबर होंगे, हमें कह रखा है ना। तो संगत कोण इनके बराबर होंगे और इसलिए दोनों समरूप होंगे। समरूप किस लिए होंगे, क्योंकि इनके संगत कोण बराबर होंगे। जब ये चीज आपस में एक अनुपात में है तो हम लोग कह सकते हैं कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R। ये हम लोग कह सकते हैं। यदि ये चीज आपस में एक ही अनुपात में है ये चीज। अब देखो इसमें ये नहीं कि AB बटे PQ ही होना चाहिए, AB है तो AB के बटे में कोई एक भुजा आ सकती, PQ आ सकता, PR आ सकता, QR। यहाँ तक जब आगे सवाल लोग लगाएंगे तो समझाएंगे कि जब यहाँ पे PQ है तो ये नहीं कि बटे में इसके PQ हुई है, AB बटे PQ हुआ है, AB के बटे में PR भी आ सकता और QR भी आ सकता, कोई भी भुजा आ सकती है। BC के नीचे भी QR है तो QR नहीं आ सकता, QR भी तो आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आता तो हम PQ PR जो यानी कि एक अनुपात में इनको बैठा दे। ऐसा हम अपना देखेंगे जो इसको एक ही अनुपात में बैठा दे उसको हम लिखेंगे, ठीक है। जब आपस में बराबर ये कैसे अच्छा बराबर है, इनको हम बोल कैसे सकते हैं, तो क्या लिखा एस 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 भुजा, अरे वो तो ऊपर लिख ही दे भुजा भुजा भुजा, एस 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 कसौटी से समरूप होंगे, रूप होंगे। इनको हम बोल सकते त्रिभुज ABC समरूप किसके होंगे, त्रिभुज PQR। एस एस कसौटी से समरूप होंगे, ये किससे होंगे, एस एस कसौटी यानी भुजा भुजा भुजा, तो हम इनको बोल सकते त्रिभुज ABC जो समरूप होंगे त्रिभुज PQR के। तो आराम समझिए, जब इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की भुजाएं जो है एक ही अनुपात में होंगी यानी समानुपाती, जब एक ही अनुपात में होंगी तो हम ये कह सकते हैं कि जब उनकी भुजाएं एक ही अनुपात में है तो उनके संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो 6.2 भी अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अब पर चलते अपने प्रमेय 6.3 पे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते प्रमेय 6.3 पे। प्रमेय 6.2, 6.3 और 6.4 हम लोग पढ़ चुके। अब पढ़ेंगे प्रमेय 6.5। देखो 6.1 में क्या था कि यदि कोण एंगल बराबर है
तो संगत भुजाएं भी उनकी आपस में एक ही अनुपात में होंगी। 6.4 क्या कहना है, संगत भुजाएं आपस में एक ही अनुपात में है तो संगत कोण बराबर होंगे। और 6.3 क्या कहती है, पहले हिंट समझ ले। यदि एक कोण दो भुजा, कोई भी एक कोण और दो भुजाएं आपस में बराबर है तो त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। जरा समझते हैं इसकी कहानी। यदि एक त्रिभुज के एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, पहले दो त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। ये लो एक त्रिभुज, यार सीधा बन जा। ये लो एक त्रिभुज बन गया, ये लो दो त्रिभुज बन गए। इसको नाम दे देते हैं हम लोग ए बी, इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर। यहां तक ओके। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तो मैंने समझ लिया कोण ए जो बराबर है कोण पी के। यहां तक ओके। तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, इन कोणों के अंतर्गत ये भुजाएं आपस में अंतर्गत कर रही, भुजाएं समानुपाती हों यानी एक ही अनुपात में हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। इसे SAS यानी भुजा कोण भुजा कसौटी कहा जाता है। अब फिर समझो, देखो ये दो त्रिभुज है, कोई एक कोण, ये नहीं कोई ए या कोण पी ही आपस में बराबर, कोण ए कोण क्यू बराबर हो सकते, कोण ए कोण आर बराबर हो सकते, कोण बी कोण पी क्यू आर, कोई भी एक कोण बराबर होना चाहिए। कोई भी दो भुजा, ऐसे भुजा ए बी पी क्यू भी हो सकती है, पी क्यू भी हो सकती है, पी आर भी और क्यू आर भी, यानी कोई एक भुजा और दो यानी दो भुजा एक कोण आपस में बराबर हो सकते हैं तो हमारे दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। तो हम इसमें लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू आर, देखो कोण ए बराबर कोण पी के, कोण ए जो है बराबर है कोण पी के, ठीक। फिर क्या लिखेंगे, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू। फिर बी सी लिख देते हैं, बी सी बटे पी आर। देखो हमें यही बताया इसमें कि कोई एक कोण दो भुजाएं आपस में बराबर है तो क्या है, त्रिभुज हमारा दोनों समरूप होंगे। एक भुजा एक कोण हमारा बराबर, दो भुजाएं आपस में समानुपात यानी एक ही अनुपात में, तो हम कह सकते हैं ये किस SAS कसौटी से, कसौटी ठीक, यानी भुजा कोण भुजा, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, यानी ये समरूप है इसके। तो तीनों आप लोग अच्छे तरीके से प्रमेय समझ चुके, स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। अब चलते अपने प्रश्नावली के सवालों पे। ओके बच्चों, हम लोगों ने प्रमेय आराम से तीनों समझी। अब चलेंगे अपने प्रश्नावली के सवालों पे। देखो प्रमेय 6.3 क्या थी, एंगल बराबर है तो उनके भुजाएं समानुपाती यानी एक ही अनुपात में होंगी। 6.2 क्या बोलती है, यदि भुजाओं का अनुपात एक ही अनुपात में तो इनके यानी कोण आपस में बराबर होंगे। 6.5 क्या बोलती है, 6.5 प्रमेय क्या कहना ये है कि कोई एक कोण और दो भुजाएं यदि बराबर है एक ही अनुपात में हैं तो कोण कैसे होंगे, समरूप होंगे। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, त्रिभुजों के युग्म में कौन कौन सा युग्म समरूप है। हमें इसके 6 पार्ट दे रखे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में 6 क्वेश्चन, 2 हमने लिए क्योंकि हमारे बोर्ड पे एक साथ में 2 ही आ सकते हैं, 3 बार में 6 हम ले लेंगे, ठीक है। युग्म समरूप, हमें ये बताना कौन कौन सा युग्म समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखो जिसका प्रयोग उत्तर देने में किया। हमें उस कसौटी को भी लिखना जिससे मैंने इसका उत्तर दिया है। साथ ही त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त करो, और हमें सांकेतिक रूप में त्रिभुजों को व्यक्त भी करना है। तो आराम से समझते हुए चलेंगे। पहले इनको हम बॉर्डर बना देते हैं ये, और नए लोग लड़ाई करेंगे इधर उधर वाले ना। देखो क्वेश्चन नंबर 1 ये है, 1 के 2 त्रिभुज, क्वेश्चन नंबर 2 के 2 त्रिभुज। अब देखो इसमें हमें क्या दिख रहा है, जो कोण ए है बराबर है कोण पी के 60 अंश,
कोण बी है जो बराबर है कोण क्यू के, कितना 80। कोण जो सी है बराबर है कोण आर के, कितना 40। आप लोग ये तो बता होता जो एक कोण है सभी कोण इनका एक त्रिभुज का मान 180 अंश होता है, सभी कोणों का मिला के 180 अंश होता है। तो देखो 180 तो है बस 60 40 180, 180 हो गया, ठीक है। अब देखो कोण ए 60 अंश, कोण पी भी 60 अंश, तो कोण ए बराबर कोण पी 60 अंश। कोण बी 80 अंश, कोण क्यू 80 अंश, तो कोण बी बराबर कोण क्यू 80 अंश। कोण सी 40, कोण आर, तो कोण सी बराबर कोण आर कितना है 40 अंश। तो हमें जब तीनों कोण आपस में बराबर है तो हमारे दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। किस कसौटी से, ए यानी एंगल एंगल एंगल, कोण 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 कसौटी से हमें लिखा है ना, साथ ही उस कसौटी को भी लिखो। तो क्या लिखेंगे, ए कसौटी से। हम इसमें कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। या फिर समरूप का निशान लगाते हैं, समझ गए। क्योंकि जो इनके अब एंगल कोण आपस में बराबर है तो ये समरूप होंगे। दूसरा क्या देखते हैं, देखो इसमें ये वाला दे रखा तो लिखेंगे ए बी बटे, देखो ए बी 2 है और हमें यहाँ पे क्यू आर 4 दिखा रहा है, हमें तो समरूप दिखाना है यानी एक ही अनुपात में लाना है। तो मैं ये दिखा, तो हम पहले तुमको बताया था ना ए बी बटे पी क्यू, लेकिन एक बात ये भी तो बताए थे कि यह जरूरी नहीं ए बी के बटे में पी क्यू ही लिखा जाए, हम पी आर भी लिख सकते हैं और क्यू आर भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। इससे हमारा समरूप होना चाहिए, नहीं एक अनुपात में। हम 2 का दूना 4 ये है, 3 6 ये, 2.5 का 5, तो हमारा समरूप तो दिख रहा है हमें। तो हम लिखेंगे ए बी बटे क्यू आर। क्यू आर ए बी कितना है 2, क्यू आर कितना है 4, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1 बटे 2 आ गया। फिर क्या लिखा हम बी सी। अब बी सी बटे क्यू आर तो हम लिखेंगे ना, हम इसका दूना यहाँ पे 5 देख रहे हैं, तो पी आर क्या लिखेंगे, पी आर। बी सी हमारा 2.5 है, पी आर कितना है 5। अब देखो इतना आप लोग तो समझते हो, 2.5 दूना 5 यानी 1 बटे 2 आ जाएगा। ये नहीं जानते दशमलव हटाओ, यानी कि यहाँ पे 0 लगाओ, 25 से कम 25, 25 दूना 50, 1 बटे 2। फिर क्या ए सी बटे पी क्यू, ए सी बटे पी क्यू। ए सी का मान क्या हमारा 3 है, पी क्यू का मान 6, 3 कम 3, 3 दूनी 6 यानी 1 बटे। तीनों मान एक ही अनुपात में है, तो हम इसको कह सकते हैं कि साइड 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 भुजा 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 कसौटी समरूपता कसौटी से। ओके बच्चों, तो हम इसमें कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये लो समरूप। अब फिर एक बात देखो, इस सवाल में तो कोई भी कंफ्यूजन आपको ना होगी, तो हम 100% समझते हैं, लेकिन एक एक डाउट आपका दूर करना ही मेरा कर्तव्य है। इस सवाल में आपको जरूर डाउट होगा कि सर ने ए बी बटे पी क्यू क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखो यहाँ पे जो हमें मान दिए हमें 2 3 2.5, हमके इसके 2 का दूना 4 दिख रहा, 2.5 का दूना 5 दिख रहा, 3 का दूना 6, यानी इधर से दूना हमें इधर दिख रहा है। तो हम समझ सकते हैं कि 1 बटे 2 के अनुपात में ये विभाजित हो सकते हैं 1 बटे 2 में, इसीलिए मैंने लिख दिया ए बी बटे क्यू आर, यानी 1 बटे 2 1 बटे 2 समय आ गया। हमने बार बार आपसे बता रहा हूं कि जरूरी नहीं ए बी के नीचे पी क्यू ही लिखा जाए, जो हमारा मान बराबर जो समरूप कर रहा होगा त्रिभुज को वो हम मान लिख सकते हैं। हमारे इस भुजा के बराबर कोई इस तीनों में से एक भुजा बराबर होनी चाहिए, इस भुजा से कोई 3 में से एक भुजा बराबर होनी चाहिए, इस भुजा से इस कोण की कोई एक तीनों में से भुजा बराबर होनी चाहिए। आप समझ गए, तो वही मैंने लिखा ए बी बटे क्यू आर 2 बटे 4, 2 1 कम 2 2 दूनी 4,
BC/PR 1/2, AC/PQ 1/2। ये साइड यानी भुजा समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC जो समरूप है त्रिभुज PQR। तो अच्छी तरीके से क्वेश्चन दोनों समझ चुके हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप लोग ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 हो गए, अब 3 4 पे चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर दोनों मैंने अच्छी तरीके से सॉल्व किए। अब क्वेश्चन नंबर 1 के 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 3 ये दे रखा हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 ये दे रखा। सबसे पहले मेरा काम इन लोगों को अलग अलग करना। भाई तुम अपने इधर रहो, तुम इधर रहो, ठीक। अब समझते हैं। देखो LMP 2.7 ये दे रखा, ये 2 दे रखा, ये 3 दे रखा, ये क्या दे रखा 4 5 6। हमें कुछ इसमें दिख रहा है, कुछ नहीं भी दिख रहा। देखो 2 का दूना 4, ये चलो एक अनुपात में हो जाएगा। 3 का दूना 6, ये भी एक अनुपात में हो जाएगा। 2.7 का दूना 5 नहीं है, ये तो एक अनुपात में नहीं आएगा, मुझे पहले ही कंफर्म हो गया। चलो ये तो होगा नहीं, इसमें इस बात करते हैं। देखो एक कोण M और कोण Q 70 अंश बराबर, एक कोण से बराबर हो गया। 2.5 और 5 का 10, यानी एक कोण दो भुजा जो आपस में बराबर है तो हमारा त्रिभुज समरूप होगा, ये तो होगा। अब हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या लिखते हैं, त्रिभुज LMP तथा त्रिभुज DEF में। देखो पहले लिख लेते हैं हम अपना LP लिखते हैं। LP/LP का दूना क्या दिख रहा है, ये DF। LP मेरा 3 है और DF कितना है मेरा 6। कितना है मेरा, तो 3 एक कम, 3 दूनी 6, 1/2। यहाँ तक ओके। फिर ये 2 का दूना 4, ये हमें दिखा, तो क्या लिखेंगे हम लोग MP/DE। D और तो MP मेरा 2 है, DE कितना है 4, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, क्या आया मेरा 1/2। फिर जो बचा वो लिख लेते LM/EF, E और F। तो 2.7/5, ये तो कटेगा नहीं, इतना आएगा, ये तो कटेगा नहीं, इतना ही आएगा। तो हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं भाई, क्या लिखेंगे, LP/DF बराबर है MP/DE। लेकिन कौन बराबर नहीं, LM/EF। यानी LP/DF बराबर MP/DF तो है, लेकिन बराबर नहीं है LM/FE। तो हम इसमें कह सकते हैं कि त्रिभुज LMP समरूप नहीं है, समरूप नहीं है त्रिभुज DEF के। समझ चुके आप लोग आपस में। देखो LP/DE समांतर है, LM यानी LP और DF समांतर, लेकिन LM और EF ये भाई 2.7 है, ये 5 है, ये आपस में समांतर नहीं है, यानी एक ही अनुपात में नहीं है। तो मेरा त्रिभुज कैसा होगा, ये समांतर नहीं हुआ। जब तीनों भुजाएं आपस में एक ही अनुपात में होती तो हमारा त्रिभुज समांतर होता, ये भी 1/2 होता, त्रिभुज समांतर हो जाता, समरूप हो जाता, इसलिए समरूप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो दे रखा हमें कोण M बराबर कोण, बताए थे ना आपको कि M दे रखा, जरूरी नहीं P हो, कोई भी कोण M के बराबर में कोई भी एक कोण होना चाहिए और 2 भुजाएं। फिर देखो ML ले लेते हैं, ML। देखो उसी हिसाब से आप लोगों को हल कराऊं, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। 1 मिनट, पहले हम लोग इसे SAS साइड भुजा साइड दिया होता है ना, तो उसी से लिख लो पहले ML/QR, क्योंकि दूना ये दिख रहा है। तो ML का मान 5 है, QR का मान 10, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, कितना आया 1/2। अब दे देते कोण M,
बराबर है कोण Q के। कितना है 70 अंश है ना। अब देखो ये ढाई mn बटे PQ, mn 2.5 PQ 5, तो ढाई कम ढाई ढाई दूना 5, 1 बटे। आराम से समझे। देखो दो भुजाएं ये और एक कोण, यानी दो भुजा एक कोण आपस में बराबर है, तो हमारा त्रिभुज कैसा होगा समरूप होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे SAS, यानी साइड भुजा साइड ए, साइड यानी भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी ये आपस में कैसे हैं समरूप है, समरूप है। ओके बच्चों, तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज MNL समरूप है त्रिभुज PQ। तो अच्छी तरीके से समझे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, कुछ भी नहीं है फर्क इसमें भाई, ये तीनों आपस में बराबर एक अनुपात में नहीं थे तो ये समरूप नहीं है। इसके एक कोण और दो भुजाएं, एक कोण दो भुजाएं तो साइड एंगल साइड, तो ये त्रिभुज समरूप है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप लोग ले सकते हैं। अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर इसके क्वेश्चन नंबर 1 के 3 और 4 हो गए, क्वेश्चन नंबर 1 के 5 और 6 तक है। क्वेश्चन नंबर 1 के 5 और 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 3 और 4 हम लोग समझ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6, क्वेश्चन नंबर 1 के 5 और 6 दो सवाल और बचे हैं, इनको भी आसानी से देखो। जो आपको प्रमेय 6.3 6.4 6.5 फिंगर टिप्स पे रटी हैं तो कोई भी समस्या आपको होने वाली नहीं है। यदि आपको प्रमेय नहीं है याद नहीं पता है तो आपके लिए भाई कठिन है। तो सबसे पहले आप लोग प्रमेय रिवीजन करिए, एक बार नहीं 2 बार। देखो इतना कोई कठिन भी नहीं है। 6.1 क्या कहती है सभी कोणों का मान आपस में बराबर है तो समरूप है। 6.4 क्या कहती है यदि सभी भुजाओं का मान एक अनुपात में तो उनके एंगल भी एक भुजा बराबर होंगे तो वो आपस में क्या होंगे समरूप होंगे। 6.3 क्या बोलती है यदि कोई एक भुजा कोई दो भुजा और एक कोण आपस में बराबर तो त्रिभुज में समरूप होंगे। बस यही तो 3 डाउट है, बाकी सब क्या है कुछ नहीं। तो आराम से समझते हुए चलेंगे अपने क्वेश्चनों को। सबसे पहला मेरा काम होता है यही। क्वेश्चन नंबर 5 इधर रखा, क्वेश्चन नंबर 6 इधर। त्रिभुज ABC, त्रिभुज किसमें त्रिभुज 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 ABC, त्रिभुज त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में, ठीक है। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में हमें क्या दिखाई दे रहा है देखो 2 का दूना 5 ये दिखाई दे रहा, तो क्या लिखेंगे AB बटे DF। AB हमारा 2.5 है, DF 5 है, 2.5 कम 2.5 2.5 दूना 5, 1/2 आ गया। अब देखो क्या लिखेंगे, अब कोण A बराबर कोण F, कितना मेरा 80 अंश। ओके, फिर क्या लिखेंगे BC बटे EF, BC मेरा कितना 3, EF कितना 6 है, तो 3 कम 3 3 दूनी 1/3 आ गया। देखो मेरी दो भुजाएं, एक भुजा ये और एक भुजा ये, एक भुजा ये एक भुजा ये आपस में बराबर, एक कोण ये एक कोण ये आपस में बराबर है, तो मेरा त्रिभुज कैसा होगा समरूप होगा। यानी हम लिख सकते हैं कि साइड एंगल साइड, समरूपता कसौटी से, किससे समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी से हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF।
इसको हम समरूप अपना निशान बना देंगे। ओके बच्चों, तो ये बात आप लोग समझ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज PQR में। ओके, तो देखो पहले बात समझिए, हमें 80 अंश दे रखा है, ये 70, ये 80, ये 30। हमें इसमें F नहीं दे रखा है, इसमें P नहीं दे रखा। हमें क्या निकालना, तो हमेशा आराम से समझो, त्रिभुज के सभी कोणों का मान 180 अंश होता है। 180 अंश बराबर यानी त्रिभुज D प्लस कोण D कोण E प्लस कोण F, इन सभी का मान जो होगा 180 अंश। आपको प्रैक्टिकल पहले हल करके बताओ, फिर डायरेक्ट वाली ट्रिक भी बता दूंगा। 180 अंश, तो 180 बराबर कोण D 70 दिया है, कोण E 80 दिया है, हमें निकालना क्या, कोण F। तो 180 अंश बराबर 8 7 15 यानी 150 बराबर प्लस कोण F। तो देखो 180, ये 150 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, बराबर कोण F। जब 180 से 150 जाएगा कितना, 30, कोण F, यानी कोण F का मान जो निकल आया 30 अंश निकल आया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 30 अंश। ये तो मैंने आपको हल करके बता दिया, ठीक। लेकिन आपको डायरेक्ट लगाना है, तो कैसे लगाएंगे, देखो हमें 8 7, देखो हमें इतना पता सभी कोणों का मान 180 अंश होता है, इसको जोड़ लेंगे। 8 7 15 माइनस 150 कर दो, कितना बचा, 30 बचा, तो 30 आ जाएगा। इतना हमें हल करने की क्या जरूरत, हमें जब आंसर एक लाइन में अपना निकाल दिया तो इतना क्यों हल करें, समझ रहे, यही आया यहीं पर भी। अब देखो जैसे इसमें है 8 3 करते 180 अंश सभी कोणों का मान होता है, ठीक है। ये कितना दिया है, 8 और 3 11, यानी कि 110 घटा दो, 180 से 110 जाएगा, 70 अंश बचेगा, तो खटाक से यहाँ पे 70 लिख दो। ये सब बेवाल खिचड़ी पकाने की क्या जरूरत है, ठीक। तो यानी कि 70 अंश मेरा मान इसका निकल आया, ठीक। चलते हैं अब, देख इसको मिटाते हैं अपने, आए इसको मिटाएं बाबू। अब देखो अपने सवालों पे चलते हैं। अब देखो कोण D, मैंने सभी का कोण, देखो एक एक कोण नहीं दिया था, मैंने उस कोणों का भी अपना मान निकाल लिया। अब आसानी से हल करेंगे। देखो कोण D बराबर किसके, कोण P के, कोण P कितना दिया हुआ हमें, 70 अंश। कोण E किसके बराबर, कोण Q कितना दिया है, 80 अंश। कोण F किसके बराबर, कोण R के कितना दिया हुआ, 30 अंश। देखो हमारे सारे कोण जो है आपस में बराबर होंगे। जब सभी कोण हमारे आपस में बराबर होंगे तो किससे होंगे, ये ए यानी एंगल एंगल एंगल, एंगल को हिंदी में बोले तो कोण 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 कसौटी कहते हैं। तो ए समरूपता कसौटी से हम इनको आपस में समरूप कर सकते हैं, ठीक। अरे बंजा बाबा, समरूप का निशान देखो, तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज PEF समरूप है त्रिभुज PQR के। तो अच्छी तरीके से हमें समझ में आया दोनों को। जो ना समझ में आया आप लोग कमेंट में बता। देखो इसमें क्या था, इसमें देखो दो भुजा और एक कोण आपस में बराबर था, तो दोनों त्रिभुज हमारे समरूप थे। और इसमें क्या हुआ, इसमें देखो तीनों कोण आपस में बराबर है, तीनों, यानी ये देखो 70 अंश, ये 30 80 अंश, ये 30 अंश, यानी तीनों कोण जब आपस में मेरे बराबर हैं तो कैसा होगा, मेरा समरूप होगा। इसमें क्या था, दो भुजा एक कोण। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें, जिसको आप जानते हैं कक्षा 10 में है, जानते हो ना जानते हो उसके पास भेज दीजिए, क्योंकि आपके साथ वो भी पढ़ सके। और देखो प्रमेय 6.3 6.4 और 6.5 आप लोगों को आनी ही आनी चाहिए। जब तक ये तीनों प्रमेय आपको नहीं आते तब तक आप इसको हल नहीं कर सकते। देखो प्रमेय 6.3 का कहना ये है कि तीनों कोणों का, ये तीनों कोण आपस में बराबर हैं। तो पहले आपको मैं इसको रफ करते हैं, इसको रफ कर दे, फिर एक बार रिवीजन करा दे तीनों प्रमेयों का, ठीक। देखो जो ना समझ में आया करे आप लोग बेझिझक हमें बता दीजिए करें,
कोई समस्या वाली यहाँ पे बात नहीं है। आप लोग जब हमें बताएंगे तभी तो भाई समझूंगा मैं कि आप लोग क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जो ना समझ में आए तुरंत बताएं, और जिसकी वीडियो आप चाहते हैं तुरंत बता सकते हैं हमको। देखो 3 नियम, पहला नियम क्या है ये समझ लो 6.3, 2 त्रिभुज दिए हुए हैं। देखो यदि इन एंगलों का कोण आपस में बराबर होगा, ये कोण आपस में बराबर होंगे तो त्रिभुज कैसा होगा मेरा, समरूप होगा। जब ये एंगल का कोण बराबर होगा तो हमारी भुजा भी एक ही अनुपात में होगी। 6.4 क्या क्या कहना है कि 2 त्रिभुज ये ले लो, एक ये ले लो। 2 त्रिभुज मैंने ले लिए, यदि इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर है, यदि इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर 1 2 3, तो हमारे जो कोण होंगे ये भी बराबर होंगे। 6.5 का क्या कहना है, कोई 2 त्रिभुज मेरे हैं, कोई एक भुजा, कोई एक कोण और 2 भुजा, जैसे ये समझ लो, ये एक, इसको 2, इसको 1, इसको 2, और कोई एक कोण से 80 अंश है, ये भी 80 अंश है, तो क्या होगा मेरा, बराबर होगा। तो देखो इस वाले को हम क्या बोलेंगे, एस एस, साइड एंगल साइड, इस वाले को क्या बोलेंगे, तो ये भुजा एस एस, नहीं इसको बोलेंगे ए ए ए ए ए ए, यानी कौन कौन कौन, एस एस भुजा भुजा एस ए एस, यानी भुजा कौन, भुजा एंगल भुजा भुजा। तो देखो समझ में तीनों पर में आपको आ गई। 6.1 क्या है, यदि तीनों कोणों का मान बराबर है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। 6.4 क्या कहती है, यदि संगत कोण आपस में बराबर हैं, एक ही अनुपात में है, तो उनकी संगत भुजाएं, संगत भुजाओं का अनुपात एक ही है तो संगत कोण बराबर होंगे। और 6.5 क्या कहता है, कोई भी एक भुजा, कोई भी एक कोण और 2 भुजाएं ये आपस में बराबर तो संगत कोण जो है समरूप होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। पार्ट 1 आज यहीं तक रखते हैं, जल्द मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, पार्ट 2 जल्द ही आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।